दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा अनफैमिलियर स्टाइल। इस एसे को लिखा है विलियम हैजलिट ने। दोस्तों इस एसे में विलियम हैजलिट एक्सप्लोर करते हैं राइटिंग्स में फैमिलियर स्टाइल की क्वालिटी और सिग्निफिकेंस को। इस एसे में राइटर ने जोर दिया है राइटिंग में नेचुरल और कन्वर्सेशनल टोन के इम्पोर्टेंस को, और इस तरह की चीजों के जरिए रीडर और राइटिंग में एक गहरा संबंध बन जाता है। सबसे पहले हैजलिट बात करते हैं राइटिंग स्टाइल की, जो ऑथर के पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। हमारे ऑथर कहते हैं कि राइटिंग में जो एक्सप्रेशन और स्टाइल होना चाहिए वो बिल्कुल ट्रू होना चाहिए, ताकि कोई भी इसके थॉट और फीलिंग को ठीक तरह से समझ सके। जो फैमिलियर स्टाइल होता है वो ट्रू ह्यूमन कम्युनिकेशन को बढ़ावा देता है। फैमिलियर स्टाइल राइटिंग में सिंप्लिसिटी और नेचुरलनेस का सेंस होना चाहिए, और ये स्टाइल कुछ इस तरह का होना चाहिए जैसे मानो कोई आपस में बात कर रहा हो अपनी डेली लाइफ के बारे में। इस तरह का जो राइटिंग होता है वो रीडर और राइटर में एक बेहतर तालमेल देता है, और रीडर को ऐसा महसूस होता है जैसे वो किसी के साथ प्राइवेट कन्वर्सेशन कर रहा हो। इस हिस्से में आगे राइटर कहते हैं कि फैमिलियर स्टाइल कभी भी एक जैसा नहीं होना चाहिए, और न ही इसमें किसी तरह की लापरवाही होना चाहिए, बल्कि ट्रू फैमिलियर स्टाइल को हम तब हासिल कर सकते हैं जब हम बहुत केयरफुल रहते हैं इसके स्किल को लेकर। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज होता है इसकी सहजता और सटीकता को मेंटेन करना, और ये भी सुनिश्चित करना कि राइटिंग जो है वो नेचुरल तरीके से फ्लो करता है और ये समझने में काफी सरल और इम्पैक्टफुल होता है। आगे विलियम हैजलिट ये सजेस्ट करते हैं कि ऐसे के लिए फैमिलियर राइटिंग सबसे बेस्ट होती है। ये राइटिंग सबसे इफेक्टिव मानी जाती है ऑथर के ओपिनियन, ऑब्जर्वेशन और इमोशन को शो करने के लिए। फैमिलियर स्टाइल के जरिए एक राइटर रीडर के साथ अपना इमीडिएट कनेक्शन क्रिएट कर सकता है, और रीडर अपने जेन्युइन रिस्पॉन्स के साथ उस राइटिंग से कनेक्ट हो जाता है, इंगेज हो जाता है। आगे हैजलिट कहते हैं कि फैमिलियर स्टाइल किसी वाइड रेंज सब्जेक्ट को एड्रेस करने के लिए सबसे बेस्ट होता है। इसके जरिए हम किसी भी टॉपिक को बहुत ही गहराई से समझ सकते हैं और अपने ऑडियंस के साथ डिस्कस कर सकते हैं। फैमिलियर स्टाइल का जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो बिल्कुल भी लिमिटेड नहीं होता। ये एक्सप्रेशन के मोड में काफी ज्यादा वर्सटाइल और एडेप्टेबल होता है। हैजलिट बाकी सभी राइटर को इस बात के लिए इनकरेज करते हैं कि उनको नेचुरल लैंग्वेज में लिखना चाहिए फैमिलियर स्टाइल में, क्योंकि अगर वो कन्वर्सेशनल टोन में किसी चीज को लिखते हैं तो वो अपनी बात को बेहतर तरीके से रीडर के पास पहुंचा सकते हैं। कन्वर्सेशनल टोन हमें अलाउ करता है कि हम रीडर के साथ मीनिंगफुल और ऑथेंटिक तरीके से जुड़ सकें। दोस्तों इस ऐसे में विलियम हैजलिट का ये कहना था कि हर एक राइटर को नेचुरल लैंग्वेज में लिखनी चाहिए, यानी कि आसान भाषा में। जिस तरह से लोग एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करते हैं, ऐसा करने से रीडर हमारी बातों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और इमोशनली कनेक्ट भी हो सकेंगे। एक राइटर का काम होता है अपनी बात को अपने रीडर तक पहुंचाना, और अगर इन बातों को हम फैमिलियर स्टाइल यानी कि नेचुरल लैंग्वेज या कन्वर्सेशनल टोन में लिखेंगे तो हमारे रीडर हमारी बातों को ठीक तरह से समझ पाएंगे